हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम। 6 मार्च, करंट अफेयर्स ऑफ द डे। 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। रेडी एवरीवन? शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी सी बातें, देश दुनिया की सारी खबरें, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब हम जानेंगे अपने इसी सेशन में अगले 10 मिनट में। आइए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव एंड हियर वी गो। तो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल वर्ड्स। और हमने कल आपको होमवर्क दिया था कि हमारे देश में कितनी नवरत्न कंपनी है, कितनी महारत्न कंपनी है और कितनी वनीरत्न कंपनी है, जिसमें कि आपने बताया है महारत्न कंपनी 14 है। बिल्कुल सही बात है, शाबाश। नवरत्न 24 है, अब 24 हो गई हैं इन दो को मिला करके, पहले 22 थी और इसके बाद में मिनी रत्न हो गई हैं 73। वेल डन गाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। राजा अंपट इंडोनेशिया में है। यस, सही कह रहे हैं आप, राजा अंबर इंडोनेशिया में है। स्नेहा, वॉइस बेहतरीन है, क्या बात है, थैंक यू। आओ, अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। हियर वी गो। मुस्कान, मुस्कुराते हुए आप नंबर 1 पे फिर से आ गई हैं। ये कल के टेस्ट के रिजल्ट हैं गाइस, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। ऐसा लग रहा है नाम कांस्टेंट हो गए हैं, यही लोग हमेशा फर्स्ट आते हैं। अरे भाई, इनकी गद्दी हिलाइए, और जो लोग टॉप कर रहे हैं ना, आप अपनी गद्दी हिलने मत दीजिएगा, याद रखिएगा। आओ, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस है टेस्ट ज्वाइन करने का। आप लोग ऐसे टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? वीडियो पॉज करके देख लेना। नाउ सी, तो अमेरिका जो है ये 2 अप्रैल से 100% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाना शुरू कर देगा, माने टिट फॉर टैट। इसका क्या अर्थ है? देखिए, इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो इन्होंने बोला देखो भाई, ऐसा है, बहुत हो गया। अब जो देश हमारे साथ में जैसा करता है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, माने जैसे को तैसा। कि अगर कोई देश हमारे सामान पे तो मान लो बहुत बहुत टैक्स लगा रहा है, कि अगर हम अपनी कंट्री का सामान उस देश में बेचने जाएं तो वो हमारे ऊपर तो बहुत टैक्स लगाते हैं, लेकिन अपना सामान जब हमारे देश में बेचते हैं तो हम लोग बहुत कम टैक्स लेते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। जैसे यूएस का कुछ ऐसा सामान होता है हमारे वहां पर, जो कि अगर यूएस का सामान इंडिया में बिकने आएगा ना, तो उसके ऊपर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला। टेस्ला की गाड़ियां आपको कभी भारत में दिखी? नहीं दिखेंगी आपको। जबकि अगर आप यूएई चले जाएंगे ना, आपको हर दूसरी गाड़ी आपको टेस्ला दिखाई पड़ेगी, हर दूसरी गाड़ी। इंडिया में आपको एक भी टेस्ला नहीं दिखती है। वो रितेश देशमुख ने खरीदी हुई है, वो भी 70-75 लाख की, जबकि गाड़ी की कीमत 30 लाख से ऊपर है ही नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया में टेस्ला खरीदेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए है, सरकार क्या करेगी? उसके ऊपर 110% ड्यूटी। इसका मतलब क्या हो गया? 30 लाख की गाड़ी है तो उसके ऊपर 33 लाख रुपए टैक्स लेगी। पहले कस्टम टैक्स कितने की हो गई? 63 लाख की हो गई। इसके बाद इसके ऊपर जीएसटी जोड़ेगी 20% का, तो 63 लाख के बाद 20% जीएसटी, मोटा मोटा 75 लाख हो गया। फिर इसके ऊपर सेस जोड़ेगी 10% का, तो ये लगभग 7.5 लाख और 82 लाख हो गया। फिर इसके ऊपर रोड टैक्स जोड़ेगी इसके बाद, लगभग 8 लाख रुपए का। 82 लाख की गाड़ी पे लगभग 8 लाख रुपए रोड टैक्स आएगा, 90 लाख हो गया। फिर इसके ऊपर अपना इंश्योरेंस। तो 30 लाख की गाड़ी आपको इंडिया में पड़ेगी लगभग 90-92 लाख की। तो साहब, जिस गाड़ी की कीमत ही इतनी नहीं है, इसके अंदर सामान तो लगा हुआ है 30 लाख का, तो मैं क्यों 90 लाख में खरीदूंगा? इसीलिए आपको भारतीय सड़कों पर टेस्ला नहीं दिखती, क्योंकि इंडिया क्या करता है, यूएस या जो भी यूएस की जितनी भी ईवी है उनको किसी को इंडिया में नहीं आने देता, ना ही चाइना की ईवीज को इंडिया में आने देता है। अच्छा, तो इसीलिए क्या है, तो और हम अपना सामान जो यूएस में भेजते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगता है। यूएस जो टैक्स लगाता है वो लगाता है 10%, 15%, 5%। हम लगाते हैं लगभग 110%। ऐसा नहीं है कि हम 100 सारी चीजों पे लगाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें तो इंडिया एवरेज टैक्स जो है तकरीबन 17% का एवरेज टैक्स लगाता है। तब किसी पर 5%, किसी पे 3, किसी पे 100, ऐसे करके एवरेज इंडिया यूएस के ऊपर 17% टैक्स लगाता है, 17.2% टैक्स लगाता है। ठीक है? और आपको पता है यूएस कितना टैक्स लगाता है भारत के ऊपर? औसतन एवरेज 3.3%। समझे? मतलब यूएस बहुत कम टैक्स लगाता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है बहुत हो गया, जैसा होगा जैसे को तैसा। मतलब अगर आप हमारे ऑटोमोबाइल पे 100% टैक्स लगा रहे हो ना, तो हम भी आपके ऑटोमोबाइल के ऊपर 100% ही टैक्स लगाएंगे। ये कहानी है, 2 अप्रैल से ये चालू हो जाएगा। इससे नुकसान क्या होगा? इंडिया के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो सामान को यूएस में बेचा करते थे, उनको बहुत भयंकर लॉस होने वाला है, क्योंकि अब यूएस जाने वाला एक्सपोर्ट बहुत तेजी से कम हो जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो, तो 2023 तक का, जैसे मैंने आपको बताया, 2023 में जो डेटा था, 2023 जून तक का 17% एवरेज था। यहां देख रहे हैं आप, लगभग 11.5% एवरेज टैक्स आ गया है। यूएस जो लगाता है इंडिया के ऊपर, वो 2.5 से 3% होता है एवरेज टैक्स। तो यूएस बहुत कम टैक्स लगाता है हमारे ऊपर, हम उनसे लगभग 5-6 गुना ज्यादा टैक्स लगाते हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन ट्रक्स। तो हुआ क्या है, टाटा ने अपने हाइड्रोजन ट्रक्स की एक फ्लीट को लॉन्च कर दिया है, और उसको लॉन्च करा है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी। इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है।
ये एक ट्रायल बेसिस के ऊपर इसकी शुरुआत करी गई। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो फिर भारत भर में ये हाइड्रोजन ट्रक्स जो है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए इसका फायदा क्या होता है। पहली चीज, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा क्लीन फ्यूल है। क्यों? जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है, माने हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है तो उससे एनर्जी निकलती है जिससे कि आपका ट्रक जो है ये मूव करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है पता है? यानी बर्बाद क्या चीज, जो वेस्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है जो कि आपके काम का नहीं है लेकिन फिर भी बन रहा है रिएक्शन में, वो होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब H2O। तो वाटर वेपर होता है। तो वेस्ट के नाम पर वाटर वेपर निकल रहा है खाली, जिससे कि कोई नुकसान होना नहीं है हमको। तो इसीलिए ये बहुत कारगर चीज है, कोई कार्बन वार्बन एमिशन ही नहीं है, एकदम क्लीन फ्यूल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ट्रक्स की है टाटा के साथ में कॉमर्शियल ट्रक शुरुआत करी गई है। ऑप्टिमस प्राइम जैसा लग रहा है मुझे तो ये ग्रीन कलर का। आइए फिर बात करते हैं। तो ये है, तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, अब ये ट्रायल होगा 24 महीने, अगले 2 साल तक ये चलेगा। 16 ट्रक्स निकाले गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट कहानी देखते हैं। फिर बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने सिंगल विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाली है। तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वहां की। उत्तराखंड में ये हुआ है। इसमें कहा किया गया है कि जो सिंगल महिलाएं हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं हम उनको 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी देंगे। मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए है। कंडीशन ये है कि जो भी, मान लो वो कोई बिजनेस करना चाहती है, तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको, अब मान लीजिए उसको सामान, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ भी करना है उसको, मान लो मैं कहता हूँ बहुत ही छोटा कुटीर उद्योग की बात कर रहा हूँ कि उनको अचार बनाने का बिजनेस करना है, तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना। तो सरकार का कहना है कि 75% हम आपको सब्सिडी के रूप में दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका खर्चा मान लीजिए 40,000 रुपए का रॉ मटेरियल आपने खरीदना है, तो 30,000 रुपए आपको हम सब्सिडी के रूप में देंगे, 10,000 रुपए आप अपनी तरफ से लगाओगे। तो ये मॉडल के ऊपर लाए। अच्छा, सब्सिडी देने से फायदा क्या होगा? जब आप किसी को सब्सिडी के रूप में कुछ देते हो ना, तो व्यक्ति को वो पैसा आपको वापस नहीं करना होता है। अगर आप किसी को लोन के रूप में देते हो पैसा, तो व्यक्ति को वो पैसा आपको वापस करना पड़ता है। लेकिन यहां उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस 75% पैसे को सब्सिडी के रूप में दे रही है। इससे होगा क्या, वो पैसा कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक वहां उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, जो बिजनेस में आना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो उत्तराखंड में ये स्कीम लाई जा रही है। नाम क्या है? मुख्यमंत्री एकल महिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। राज्य की स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने देखा होगा। इधर हम अक्सर जो भी राज्य की इंपॉर्टेंट, किसी भी राज्य में अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम होती है तो वो हम आपको पढ़ाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर रहे हैं, मैं करंट अफेयर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे डॉगीज की आवाज आ रही है रात में। बेहतरीन सन्नाटा है इस समय और मुझे आवाज आ रही है। टाइम क्या होगा, गेस करिए टाइम क्या होगा। अपने मन में एक नंबर सोचिए। अच्छा चलिए, अपने मन में एक नंबर सोचिए कि क्या होगा समय। इस समय सोच लिया? चलिए देखा जाए इस समय क्या समय है, मुड़ के देखते हैं। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया है कि क्या टाइम है, लेकिन आइए देखते हैं। 1:27 AM। यानी कि आप ये करंट अफेयर्स पढ़ेंगे लगभग, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे लगभग 5 साढ़े 5 घंटे के बाद में। ठीक है, अच्छा चलिए वापस आ जाते हैं भाई हम लोग। अभी अभी हम आए आज, क्योंकि अभी अभी हम आए, जस्ट अभी आए हैं आधे घंटे पहले ऑफिस से, 20 मिनट पहले। आज ऑफिस में बेहतरीन काम था, बढ़िया बढ़िया। आप लोगों के लिए होली के लिए ना, जैसे जब छुट्टी होगी ना, तो हम बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस बना रहे हैं। जैसे पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स हम चाह रहे हैं, जैसे 2 दिन की छुट्टी होगी ना, तो उसमें आप सुबह सुबह क्या करो, पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स आपने तैयार कर लिया। इसी तरीके से एक दिन आपको ना पूरा फरवरी का करंट अफेयर्स तैयार करा दिया। इस तरीके के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं। व्हाट वी हैव, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा फाइनली इनॉग्रेट हो गया है। तो ये मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट करा है। और ये किसका है? ये अनंत अंबानी, यानी कि जो मुकेश अंबानी साहब के सुपुत्र हैं, इनका नाम अनंत अंबानी, इनका ये इनिशिएटिव है वनतारा। ये एक एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें 2000 स्पीशीज है, बहुत हुआ 2000 स्पीशीज, 2000 स्पीशीज है और 1.5 लाख एंडेंजर्ड और रेस्क्यूड एनिमल्स हैं, जो कभी सर्कस से कहीं से रेस्क्यू करे गए हैं, या किसी को मान लीजिए या किसी का पैर कट गया तो ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उन सब लोगों, उन सारे जानवरों को रेस्क्यू करके लाया गया, उनका इलाज करा गया है। उनको, अगर जिसके पैर नहीं थे ना, तो उनको नकली पैर पूरे बनाए गए हैं, प्रोस्थेटिक्स उनके डिजाइन करे गए हैं, नकली पैर उनके बना करके लगाए गए हैं, ताकि उनको अपना जीवन पूरा लंगड़ाते हुए ना बिताना पड़े। तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है। ये वनतारा प्रोजेक्ट है गुजरात में। अब ये फाइनली इसका इनॉग्रेशन हो गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनॉग्रेशन करा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये सवाल इस बार जरूर आएगा एग्जाम में कि इस बार का प्राणी मित्रा इनिशिएटिव अवार्ड किसको मिला है। प्राणी मित्रा अवार्ड भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो एनिमल वेलफेयर में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती हैं। तो इससे बड़ा अवार्ड भारत में
ऑर्गेनाइजेशंस या कॉमर्शियल एंटिटीज के लिए नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है और ये भी अभी परसों नरसों की न्यूज है, ये भी वंतारा को मिला है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। फिर देखेंगे यहां पर जय शाह अवार्डेड आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये कौन है? ये साहब भाई 36 साल के हैं ये, मतलब इज रियली यंग। 36 इयर्स इज नथिंग। 36 इयर्स में ये यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं इसके आईसीसी के। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन बने। इसके पहले ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। अभी हाल ही में इसी दिसंबर में इनको प्रमोट कर दिया गया और आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। तो इनको क्या मिला? अभी आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड इनको दिया गया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, इनको अवार्ड किया गया है इन दिस वन आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के द्वारा इनको ये दिया गया है। 36 साल की एज पे यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन बनने का गौरव इन्होंने लिया। फिर 2019 में हुआ था क्या, ये सेक्रेटरी बने थे बीसीसीआई के। और जब ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने ना, तो बीसीसीआई ने पैसा भी बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया बीसीसीआई ने। तो क्योंकि बीसीसीआई को ये काफी अच्छी हाइट्स पर ले गए, इसीलिए फिर इनको आईसीसी पे भी इनको प्रमोट किया गया। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, ये होम मिनिस्टर अमित शाह के सुपुत्र साहब हैं ये। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं। मनन कुमार मिश्रा, इनको बीसीआई चेयरमैन चुना गया है 7th टाइम के लिए ना। बीसीआई क्या होता है? देखिए, बीसीआई का अर्थ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, जैसे आपने सुना होगा इंडियन मेडिकल काउंसिल, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल क्या करती थी? इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स की क्या, डॉक्टर्स कैसी एजुकेशन लेंगे, डॉक्टर्स कितने समय की एजुकेशन लेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, उनका कंडक्ट कैसा होगा, ये सार उनके सर्विस कैसी होगी, ये सब कुछ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तय करती थी। इसी प्रकार से एडवोकेट्स की एजुकेशन कैसी होगी, एडवोकेट्स का कंडक्ट कैसा होगा, एडवोकेट्स कितने टाइम की ट्रेनिंग करेंगे, एडवोकेट कितने साल के इनका एलएलबी होना चाहिए, या अगर उनको लॉयर बनना है तो उनको कौन सा टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। यही थे, ये फिर से हो गए हैं 7वीं बार, लगातार 7 बार। ये राज्यसभा से ये एमपी भी हैं बिहार से, मनन कुमार मिश्रा। ठीक, चलिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में करी गई थी, ताकि वकीलों को एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्डाइज किया जा सके। उसके पहले पता है क्या होता था? जो भी हाई कोर्ट होता था जिस भी जगह का, उसके हर एक के अपने रूल होते थे कि इस हाई कोर्ट के तहत जो भी बंदा प्रैक्टिस करेगा ना, उसकी एजुकेशन इतने साल की हुई होनी चाहिए, इस हाई कोर्ट के अंदर वाले की एजुकेशन इतने साल की होनी चाहिए। पूरे देश में कहीं पर भी एक जैसी लॉ की एजुकेशन थी नहीं, ना कोई एक जैसे लॉ के रूल्स थे। हर जगह लॉयर्स के लिए अलग अलग रूल्स हुआ करते थे। 1961 में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, इसके बाद रूल्स जो है वो स्टैंडर्डाइज हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्पिनर पद्माकर शिवालकर, ये नहीं रहे अभी। ये रणजी में इनका एक बड़ा नाम था, पद्माकर शिवालकर। ये मुंबई से थे और 500 से ज्यादा इन्होंने विकेट्स इन्होंने लिए थे। रणजी में एक बड़ा नाम थे ये। चलिए, तो ये है हमारा टेलीग्राम, और आपका स्वागत है यहाँ पर। सारे आपका पीडीएफ एंड क्विजेस एंड एक्सरसाइज इन सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन्स भी मिलती हैं, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारी सारी क्लास की अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगी। अब करते हैं प्रश्नावली, आइएगा। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि टिट फॉर टैट करेंगे, यानी जैसे को तैसा करेंगे 2 अप्रैल से। किसके साथ में? भारत के साथ में। यहां आ जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। फिर बात करेंगे, भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल 24 महीनों के लिए कौन सी कंपनी शुरू कर रही है? ये टाटा शुरू कर रही है, टाटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है? देखो, अलग अलग प्रकार की हाइड्रोजन होती है। आज हमने नोट्स में भी ये चीज डाली है। ग्रीन हाइड्रोजन होती है, ग्रे हाइड्रोजन होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का अर्थ ये होता है, देखो हाइड्रोजन जब भी बनाते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, माने पानी में बिजली पास करते हैं, जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो उसमें से हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये जो बिजली है ना, अगर ये बिजली मान लो सोलर एनर्जी से बन रही है, विंड एनर्जी से बन रही है, तो हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो ये कोयले से बिजली बन रही है, तो हम इसे ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ग्रे हाइड्रोजन होती है, ब्राउन हाइड्रोजन होती है, पिंक हाइड्रोजन होती है, बहुत प्रकार की हाइड्रोजन होती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब जो पूरी तरीके से एकदम साफ एकदम एनवायरमेंट को जरा सा भी दूषित नहीं कर रही है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसमें जो ट्रक्स में जो हाइड्रोजन डाली गई है ना, इट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा, तो ये कैसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर सिंगल विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, किसने अप्रूव करी है? ये आ जाते हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, यहां आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं कौन से स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, मतलब कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वंतारा इनिशिएटिव की शुरुआत करी? ये गुजरात में हुआ है।
फिर जय शाह, इनको अवार्ड अभी क्या किया गया है, फोर्ब्स की तरफ से इनको आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस का अवार्ड दिया गया है, आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। फिर किसको 7th टाइम चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसको चुना गया है, ये मनन कुमार मिश्रा साहब हैं, ये राज्यसभा से एमपी भी हैं और लगातार 7वीं बार इनको बार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का। देन पद्मकर शिवलकर, ही रिसेंटली पास अवे, कौन से खेल से ये एसोसिएटेड है, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी आज की कहानी, ये सारे करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में भी आए होंगे, अच्छे से याद भी हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे। ठीक है जी, अब हम लोग आज के लिए इस सभा को विराम देंगे और सुबह सुबह 9 बजे हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। आज मैं क्या करा रहा हूं, आज सुबह 9 बजे जब हम लाइव मिलेंगे ना, जरूर आना लाइव, बहुत अच्छी क्लास होती है, बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड के जितने भी प्रीवियस में सवाल आए ना, सारे के सारे सवाल आज एक ही क्लास में सब करा देंगे। थ्योरी पहले पढ़ा चुके हैं, आज पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत मजा आएगा, डू नॉट मिस इट। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये बुक अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। हम आपको परसों नरसों 3 दिन, आज क्या तारीख है, अच्छी तारीख है, हम आपको 9 तारीख तक में इस बुक को ये इन स्टॉक हो जाएगी। ठीक है, 9th तक ये इन स्टॉक हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा और रुक जाइएगा, अभी ऑर्डर्स मत प्लेस करिएगा, क्योंकि 9th तक की शिपिंग इसकी हम नहीं करा पाएंगे। 9th के बाद आपकी शिपिंग हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा 3 दिन और दीजिए, 3 दिन और लगेगा प्रिंटिंग में अभी। ठीक है जी, और एसएससी वालों, आप लोगों के लिए ये है फाउंडेशन कोर्स। जो भी बच्चे हमारे साथ बेसिक लेवल, बिगिनर लेवल पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और पूरी आप सिलेबस को हमारे साथ फिनिश ऑफ करना चाहते हैं, तो ये है बैच आपके लिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप फ्री अगर चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस कोड लैब। इससे आपकी जो अंदर जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी एक्टिवेट, फ्री रिकॉर्डेड कोर्स और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपका यहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक, और ये है आपकी पूरी दिस वन जीएस किट, इसमें भी यही है। यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हो। यहाँ पर इस किताब के ऊपर अब डिलीवरीज जो है, इस पे आपको डिलीवरी फ्री चाहिए होगी, तो फ्री डिलीवरीज ऑल्सो देयर नाउ। आप सेम चीज कर सकते हैं, यू कैन यूज द कोड लैब, जो हमारी एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है लैब, उसको जहां भी डाल दोगे मुनाफा ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी इस किट के ऊपर, जितने बच्चे लेंगे ना, लैब डाल देंगे तो आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर से अपनी अगली कक्षा में, यानी कि 9 बजे जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।